जल्दी से अभिषेक झा का रुख करती हूँ। अभिषेक, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो जिस तरीके से ये बताने की कोशिश दर्शकों को कर रहे हैं, इतने अच्छा आप आइए आप 30 सेकंड ले लीजिए, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अभिषेक के पास चलती हूँ। आ जाइए, आप जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड ले लीजिए। देखिए, चोर उचक्कों की पार्टी साहब जेल में होती है। चोर उचक्का केजरीवाल है, चोर उचक्का केजरीवाल है जो जेल में है। फ्रॉड जो है केजरीवाल की पार्टी है, जो प्रवर्तन निदेशालय करा कोई ऑर्डर नहीं गया फिर भी फ्रॉड कर रहा है। चोर उचक्का जो है मनीष, तुम्हारी पार्टी तू तलाक कर रही है, देखिए तू तलाक कर रहे हैं, देखिए तू तलाक कर रहे हैं, देखिए तू तलाक की बदतमीजी, तू तलाक की कट्टर संस्कृति वाली भाषा जो है, जैसा सवाल जैसी भाषा बोलोगे वैसा जवाब मिलेगा। समझ लीजिएगा मेरी बात। ठीक है, प्लीज आराम से सर, संयम मैं तो अच्छी चोर उचक्का तो तू ही बोल रहा था, चिरकुट तू ही चोर उचक्का बोल रहा था, चिरकुट। यही वो शब्द थे जो आपने इस्तेमाल कर रहे थे। वाली भाषा तो तू ही बोल रहा था, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आराम से, तेरी औकात तो तू ही दिखा रहा था भाई, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती है। आप लोग कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज, आप लोग दोनों इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़कर, प्लीज मत कीजिए। मैंने कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आप 30 सेकंड में प्लीज रोमाना जी, मैंने कोई भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। सर, ये चोर उचक्के, ये औकात आप लोग मत कीजिए सर, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। इस लखैरे ने गलत भाषा का प्रयोग देखिए, अब देखिए फिर आप भी वही दोहरा रहे हैं। लखैरे ने हो गया ना, हिसाब बराबर हो गया ना, अब सारा हिसाब बराबर कर लिया ना, उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर लिया ना। आवाज कम कीजिए दोनों की। मुझे अभिषेक झा के पास जाना है। ऐसी भाषा को मैं नहीं यहाँ पर बढ़ावा दे सकती हूँ और ज्यादा। दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। रुक ही नहीं रहे, उन्हीं शब्दों को दोनों बार बार दोहरा रहे हैं। दर्शक देखते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। कितनी बार दोहराएंगे इस तरीके की भाषा को? अभिषेक झा का रुख करते हैं। अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिर तो जो तर्क यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं सही है, फिर केजरीवाल सही कर रहे हैं, फिर तो सलाखों के पीछे से वो कह रहे हैं मैं सरकार चलाऊंगा, क्योंकि कानून से ज्यादा तो मामला सियासी नजर आता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तर्कों के हिसाब से। अभिषेक, उनको सियासी नजर आ सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जेल होती है तो वो कोर्ट के आदेश के हिसाब से होती है, उसमें कोई सियासत नहीं। और हर पार्टी को चाहिए कि न्यायपालिका का सम्मान, कि आम आदमी पार्टी इस पद्धति में विश्वास रखती है कि उनकी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल है। अब ये समझ से परे है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी किसी पद पर नहीं जाएंगे, हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वही केजरीवाल जी करोड़ों के वॉशरूम्स बनवाते हैं अपने बंगले में और अब मुख्यमंत्री पद त्यागना नहीं चाहते। अरे भाई, लोग अगर कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर राजनीति में शुचिता बनी रहे, उसके लिए अगर आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना ही पड़ जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। लेकिन इनकी हाय तौबा ये दर्शाती है कि इनके लिए मुख्यमंत्री पद कितना जरूरी है। इनको लगता है कि अगर मैं मुख्यमंत्री पद से हट गया तो कहीं इनकी आम आदमी पार्टी से कोई खास व्यक्ति निकल कर चला आएगा जो इनकी पार्टी को तोड़ देगा। तो ये कहने का ढोंग है कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए है। आज जो खास सुख सुविधाएं इन लोगों ने भोग ली हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, और जो खास भ्रष्टाचार कर दिया है, वो इन्हें आम नहीं रहने देगा। और इस बार इनके आम जरूर खट्टे होंगे और जनता इनके आम को जरूर नकारेगी। रुमाना जी, इस तरह के दृश्य देश में कहीं भी आज तक देखने को नहीं मिले हैं। ये जोर जबरदस्ती कि भाई हम रहेंगे तो जेल के अंदर रहेंगे और सत्ता चलाएंगे, ये कौन सी बात है? ठीक है, तो हरिशंकर गुप्ता जी, नैतिकता के नाते तो यहाँ पर इस्तीफा बनता है ना? देखिए, नैतिकता के नाते कितने काम किए जाते हैं राजनीति के अंदर, रोमाना जी, आपसे कुछ छुपा नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, पिछले सालों के अंदर जितने भी लोग दूसरी पार्टियों से भाजपा में गए हैं, जैसे आपने रवनीत सिंह बिट्टू का भी बताया, आप ये मान के चलिएगा 99% वो लोग हैं जिनके पीछे भाजपा ने ईडी और सीबीआई लगाई है। आप ये कह रहे हैं रवनीत बिट्टू के पीछे भी ईडी सीबीआई लगी हुई थी? वो लोग अपने आप को भाजपा की कोर्ट में पेश करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, और उनको बिल्कुल नहीं, मैं आपसे क्या जनरल बात कर रहा हूं कि जितने भी लोग अब तक गए हैं भाजपा में, दूसरी पार्टियों के लोग गए हैं, 99% लोग वो लोग हैं जिनको डरा धमकाकर, जिनके ऊपर दबाव डलवाकर, और भाजपा पहले कोशिश करती है इस बात के लिए कि भाई वो आ जाए, आप हमारे पास आइए, हम आपको पूरा वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर देंगे। केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही किया गया। ये 9 सम्मन भेजे गए, गिरफ्तार करने को दूसरे सम्मन में गिरफ्तार कर लेते।
लेकिन उन पर दबाव बनाया गया लगातार। सर ये तो भाजपा फिर में आपका आए, नजरिया हो सकता है भाजपा ना, की बात ये तो माने, आपकी सहूलियत की राजनीति का हिस्सा हो सकता है। यहाँ तो अभिषेक बैठे हुए हैं, इनकी तो पूरी की पूरी पार्टी आप लोगों का साथ छोड़कर, उस इंडिया गठबंधन को छोड़कर, जिन्हें एक तरीके से शुरुआत करने का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है, अभिषेक झा की पार्टी के मुखिया को ही जाता है, वो तो सर एनडीए चले गए। उनके पीछे कौन सा ईडी सीबीआई लगाई थी? अभिषेक जवाब दीजिए जरा हरिशंकर गुप्ता जी को। कोई नहीं है ना, इस तथ्य को हमने पहले ही नकार दिया है और मैंने शुरुआत में रुमाना जी साहब को कहा कि हमारी पार्टी पर ना कोई दाग है, ना कोई आरोप है, ना कोई मसला है, तो हमें किस बात का डर? देखिए डरते वही लोग हैं, वो कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है तभी डर है और तभी ये परेशानी है। आप ये सोचिएगा कि आप किसी तरह का भ्रष्टाचार करें और आप विपक्ष में हैं, आपको इसका लिवरेज मिल जाए, आप जनता को या अपने समर्थकों को सड़क पर उतार कर ये नाटक नौटंकी करना चाहेंगे तो कतई मंजूर करने वाली चीज नहीं है। देखिए राजनीति में महात्मा गांधी जी ने बताया था कि भ्रष्टाचार का रास्ता कभी सही नहीं होता है, ये पार्टियां भ्रष्टाचार में संलिप्त होती हैं, उनके नेता भ्रष्टाचार करते हैं, तब जाकर इस तरह के दृश्य सामने आते हैं और राजनीति में हर किसी को शुचिता बरतनी चाहिए। खासकर ऐसे तो चिल्ला कर कहते थे कि हम लोकपाल चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहते हैं, आज उनकी पार्टी, उनके कितने लोग आंकन डूबे हुए। बताइए रुमाना जी की इतने दिनों से मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं, आखिर कोई फैक्ट, कोई तथ्य इनके पक्ष में नहीं होगा तब तो बिल नहीं मिल पाती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कुलदीप जी को आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कुलदीप जी आप सभी के श्रद्धेय हैं, अन्ना हजारे जी, उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने भी एक बताया कैसे उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर मना किया था कि साहब ये शराब नीति लागू ना की जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं माने। और जिस शुचिता का हवाला देकर राजनीति में आप लोगों ने कदम रखा, वो जिस ईमानदारी को आप लोगों ने अपना यूएसपी बनाया, आज तो सर फिर ऐसा लगता है ना कि आप लोग यू टर्न ले चुके हैं। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसको कोसा करते थे आप लोग, फिर मान लीजिए आज आप भी उसी का हिस्सा बन गए। रोमाना जी पहली बात तो ये देखिए, मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा, मैं आपके चैनल में बड़े सभ्य तरीके से बात करता हूँ, हम बहुत सभ्य तरीके के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो प्रेम शुक्ला जी से कहिए कि बार बार मेरी औकात, मेरी जाति पर टिप्पणी ना किया करें। अगर मैं दलित समाज से आता हूँ तो मेरे ऊपर टिप्पणी करने का काम ना करें, वो मुझे मेरी औकात ना बताए। मुझे अपनी औकात अच्छी तरह पता है, मैं अपनी औकात अच्छी जानता हूँ, मुझे बार बार ये मेरे को बताने की कोशिश ना करें आपकी औकात क्या। ये आपका नेशनल चैनल है, आप उनको ये बात बताइएगा, वो अगर वो सुन रहे हो तो मेरी बात को सुन ले, और मोदी जी भी सुन ले कि वो दलितों की औकात या मैंने भी उनको ये बात बता दी थी। फिलहाल वो हमारी डिबेट में हमारे साथ नहीं है, वो डिबेट से चले गए। उनको बिल्कुल ठीक है, हाँ चले गए, वो मेरी औकात बता के मुझे डिबेट से चले गए, बहुत अच्छी बात है ना। ये देश के दलित देख रहे हैं, देश का गरीब तबके के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक दलित समाज के व्यक्ति को बार बार हर डिबेट में वो मेरी औकात बताते हैं। मैं मान सकता हूं, मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी हैं, तो आप क्या मेरी बार बार मुझे औकात दिखाओगे? एक नेशनल में बैठ के उनको बता दीजिए शुक्ला जी को, शुक्ला जी अब इस मानसिकता को छोड़ दीजिए, ये मानसिकता को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर खत्म कर दिया। आप इस मानसिकता को शुक्ला जी इस समय हमारे साथ चर्चा में नहीं है, तो आप मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, आपने सुचिता की बात करी, आपने सुचिता की बात करी। अरे रानी सुचिता की बात वो लोग कर रहे हैं तो वो लोग करें ना जिन्होंने उस व्यक्ति से, उस कंपनी से, अरविंदो फार्मा से 60 करोड़ चंदा लिया। जेपी नड्डा जी आज ही इस्तीफा दें अपने पद से सबसे पहले कि उनका चंदा पकड़ा जा चुका है, उनकी मनी ट्रेल पकड़ी जा चुकी है। अभी तो हम पे आरोप लग रहे हैं कि 100 करोड़ दिए थे, 500 करोड़ दिए थे, आज तक 1.5 साल में साबित नहीं कर पाए। जिन पे साबित हो गया पहले वो तो सुचिता दिखाएं, पहले वो तो इस्तीफा दें अपने पद से। वो लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते? यहाँ आके दुआई देते सुचिता की और यहाँ के बार बार पूछते हैं भाई ये क्या हो रहा है। हम कहते हैं जेपी नड्डा जी तुरंत प्रभाव में इस्तीफा दो, और ईडी अगर निष्पक्ष रूप से काम कर रही है देश के अंदर तो आज ही भाजपा के सारे बैंक अकाउंट को सीज करने का काम करे, जेपी नड्डा जी के यहाँ छापा मारने का काम करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग छापा मारने का काम करे। अरे आप दोहरी कार्रवाई करते हो, आप दोहरी तरह। ठीक है सर, चलिए समय मेरे पास इतना ही है आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अब कल एक बार फिर से केजरीवाल का यह मामला जो हाई कोर्ट में आना है और वहां पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी कि अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत मिलेगी या फिर उनकी आफत बरकरार रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।